Hello students, today we are going to study homolysis and heterolysis of organic compound. Okay, first of all we will study homolytic bond cleavage. Okay, तो bond cleavage का मतलब क्या होता है बेसिकली आपका bond cleavage means breaking of bond. Okay, कि bond कैसे break होता है आपका वो हम जानेंगे दो तरीकों से. पहला क्या आपका homolytic bond cleavage and दूसरा है heterolytic bond cleavage. Okay, so we will start from homolysis. ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि होमोलिसिस क्या होता है. तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसका डेफिनेशन. ओके, सो बेसिकली इट इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन. फिजन मतलब ब्रेक होना. ठीक है, बॉन्ड का टूटना. बॉन्ड फिजन दैट इन्वॉल्व्स व्हाट द डिसोसिएशन ऑफ ए गिवन molecule where in one electron is retained by each of the fragments of the molecule. ओके, सो बेसिकली क्या होता है ये कि एक टाइप का बॉन्ड फिजन है जिसमें क्या होता है डिसोसिएशन ऑफ गिवन मॉलिक्यूल. ओके, वेयर इन वन इलेक्ट्रॉन इज रिटेन्ड बाय ईच ऑफ द फ्रैगमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, तो हर एक फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा के पास क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है. तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग. लेट्स से ए बी क्या है हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन शो कर रहा है या फिर होमोलिसिस शो कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा और साइड हो जाएगा. बी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा और साइड हो जाएगा. और इसी हम लोग क्या कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन. ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट इट अकर्स व्हेन A and B have same electronegativity. ओके, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम टू सेम. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं इथेन. इथेन के तो हमारा C2H6 CH3. ओके, ये कैसे ब्रेक होगा. अब दोनों की इलेक्ट्रोनिटी क्या है यहाँ पे सेम. कार्बन कार्बन दोनों सेम ही है. हमें पता है क्या कि एक बॉन्ड कैसे बनता है बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन. ओके, जब ये ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा इस साइड और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा इस साइड. और कंपाउंड क्या फॉर्म होगा आपका CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट. और ये डॉट क्या है बेसिकली आपका ये है आपका फ्री रेडिकल. ओके, इसे जानेंगे हम लोग आगे जाके. तो यहाँ पे क्या बनता है आपका फ्री रेडिकल. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका. जैसे देख आपका है Cl2 है ना आपका Cl. ठीक है, तो जब ये ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा हमको Cl डॉट प्लस Cl डॉट. यहाँ भी क्या बन रहा है आपका फ्री रेडिकल. और ये क्या होगा बेसिकली होमोलिसिस मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो दोनों की सेम टू सेम. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं हेट्रोलिटिक. नॉट होमोलिटिक, क्या बोलेंगे इसको हेट्रोलिटिक. ओके, चलिए इसको जानते हैं अब हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा क्या होमोलिसिस. ओके, और होमोलिसिस कहाँ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो लगभग जीरो के आसपास. ठीक है, और ध्यान क्या रखना है इसमें इसमें जो हम लोग एरो बनाते हैं ये शो करने के लिए कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो कैसा होता है सिंगल हेडेड एरो. ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कभी फिश हुक एरो भी बोलते हैं. ओके, इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग फिश हुक एरो, क्योंकि जो फिश हुक होता है वो कुछ इसी टाइप दिखता है आपका. ओके, और हमने क्या जाना यहाँ पे जब होमोलिसिस होता है तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पे फॉर्म होता है फ्री रेडिकल. ओके, नाउ वी विल स्टडी व्हाट हेट्रोलिसिस. ठीक है, तो हेट्रोलिसिस में क्या होता है कि व्हेन ए न्यूट्रली चार्ज्ड
molecule undergoes heterolytic bond fission, one of the product will have what? A positive charge. Other other product will have a नेगेटिव चार्ज. ओके, तो एक पे क्या आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज. ओके, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग. लेट से ए बी हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है. यहाँ तो जब ये ब्रेक होगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आता है? ए पे मान के चलिए क्या आएगा? प्लस चार्ज, और बी पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज. और ये तब होगा जब ए क्या हो आपका? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी. ओके, मतलब होमोलिटिक अगर आप करा रहे हो यहाँ पे क्या? बॉन्ड फ्यूजन, तो ये तभी होगा जब वहाँ पे क्या हो? लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. ओके, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होना चाहिए? लार्ज डिफरेंस. जैसे कि HCl. ओके, HCl में क्या है? क्लोरीन का क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अराउंड 3.6 के आसपास होता है, और हाइड्रोजन का होता है 2.0. ओके, दोनों में डिफरेंस बहुत है. तो जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनाता है? H प्लस प्लस Cl माइनस. ओके, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे CH3 CH2 Br. ओके, तो यहाँ पे जब ब्रेक होगा ये, तो क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और जब इस पर आएगा चार्ज, तो CH3 CH2 क्या होगा? यहाँ का प्लस, यहाँ पे आएगा Br माइनस. ओके, अब ध्यान के रखना है इसमें कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या एक्चुअली कि ए ने जब बॉन्ड बनाया था तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, बी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया था. लेकिन जब बी यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो बी अपना इलेक्ट्रॉन तो लेता ही लेता है, साथ में ए का इलेक्ट्रॉन भी उसके छीन के ले आता है यहाँ पे. ओके, इसीलिए इस पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया था बॉन्ड बनाने के लिए वो भी क्या होगा? इसका लॉस. ओके, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम है कि जिस साइड आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ओके, देखिए यहाँ पे डबल हेडेड एरो है, उधर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, और जहाँ उसके अपोजिट साइड क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोलिसिस. ओके, चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या होता है. तो यहाँ पे क्या बनते हैं आपका? कटायन और अनायन, यौगिक से पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एट कंपाउंड. ओके, तो यही था क्या हमारा? होमोलिसिस हेट्रोलिसिस. फर्दर वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियोस. ओके, थैंक यू.